नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं एस्ट्रोलॉजर श्री संजीत। आज का विषय है घर वालों से ज़्यादा बाहर वाले लोग क्यों पसंद आते हैं। हर परिवार में कोई न कोई एक ऐसा मेंबर होता है जो बागी स्वभाव का होता है। उन्हें घर के लोग, माता पिता, भाई बहन, परिवार के सदस्य उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता, उनकी सलाह अच्छी नहीं लगती। बाहर वाले लोग उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, उनकी सलाह मशविरा भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी ग्रह दशा है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है? इसे कैसे संयमित किया जाए, इसे कैसे नियंत्रित किया जाए, इसे कैसे बेहतर किया जाए, हम इन विषय पे आज हम आपसे चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ज्योतिष विद्या से जुड़ी हुई, आपके जीवन से जुड़ी हुई हर जानकारी ज्योतिष दृष्टिकोण से मिलता रहेगा। और साथ ही साथ अपने सब्सक्राइबर के लिए एक विशेष सूचना है कि आप चाहें तो YouTube पर आप अपने कुंडली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस SMS करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपकी कुंडली का अध्ययन करके YouTube पर ही SMS के माध्यम से हम आपको जवाब देंगे। धन्यवाद। हम अपने विषय पे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लगभग मैक्सिमम परिवार में कोई न कोई एक ऐसा मेंबर जरूर होता है जिनका स्वभाव परिवार के गार्जियन, परिवार के मैक्सिमम लोगों से उनका जो विचार होता है अलग होता है, मतभेद होता है, मतांतर होता है। उनके जीवन का ढंग, उन्हें कार्य करने का ढंग अलग होता है। वो हर चीज़ को एक अलग दृष्टिकोण से करना चाहते हैं और परिवार के मैक्सिमम मेंबर का विचार अगर मिल रहा हो, कोई व्यक्ति अगर विपरीत विचार का है तो सामान्यतः उसे बागी मान लिया जाता है, उसे गलत मान लिया जाता है। ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है, हम इन विषय पे आज हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। जब किसी जातक के कुंडली में सूर्य कमजोर हो या पितृदोष हो या ग्रहण दोष हो या विपरीत राजयोग हो या षष्ठेश, सप्तमेश, अष्टमेश बली हो, द्वादश भी बली हो या शुक्र, शनि, बुध बलवान हो उनके कुंडली में, तो सामान्यतः इसमें से कोई एक कारण हो सकता है या एक से ज़्यादा कारण भी हो सकता है जिसके वजह से आपके परिवार के किसी सदस्य का बागी होना, बाहर वालों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होना, बाहर वाले को विचार मानना, घर वाले लोग अच्छे नहीं लगना, माता पिता की बात अच्छी नहीं लगती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो सबसे पहले अगर परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न है तो उसे बलपूर्वक शक्ति से उसे नियंत्रित करने की कोशिश ना करिए, उसे समझने की कोशिश करिए। एक व्यवहारिक दृष्टिकोण से, एक ज्योतिष दृष्टिकोण से अगर आप दोनों दृष्टिकोण से उसे संभालने की कोशिश करेंगे तो बहुत हद तक आपके परिवार में सुख शांति स्थापित हो जाएगा। व्यवहारिक तौर पे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये प्रेरणा के रूप में काम आएगा। शिव परिवार को स्मृत करिए जिसमें एक साथ मूढ़ भी है, एक साथ सांप भी है, बैल भी है और बाघ भी है और चूहा भी है। गणेश जी की सवारी चूहा है, मोर कार्तिकेय भगवान की सवारी है, महादेव की सवारी बैल है, माता की सवारी शेर है। सब एक दूसरे के विपरीत है ये सवारी, फिर भी एक परिवार में कैसे रहते हैं, कितना बेहतर सामंजस्य है। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि आपके विचारों से अगर कोई विपरीत विचार रखता है, विपरीत उनकी दृष्टिकोण है, तो उन्हें गलत नहीं करिए। उनका एक दृष्टिकोण होता है, उसमें जो बेस्ट हो सकता है, जो बेहतर हो सकता है, उन्हें सलाह दीजिए, उन्हें सजेस्ट करिए, उन्हें बलपूर्वक अपने जैसा
ढालने की कोशिश नहीं करिए, क्योंकि वह भी एक ऊर्जा है, वह भी एक ग्रह दशा है, वह भी एक स्थिति है। तो सबसे पहले इन्हें स्वीकारिए कि अगर आपसे विचार विपरीत रखते हैं, विपरीत विचार रखते हैं, उनकी एक अलग दृष्टिकोण है, तो उन्हें समझने की कोशिश करिए और उन्हें उन्हीं के विचारों के अकॉर्डिंग जो बेस्ट हो सकता है उन्हें सजेस्ट करिए। ये व्यवहारिक ज्ञान है, लेकिन स्पिरिचुअली आप उनके कुंडली को देखिए, जांच करवाइए। अगर सूर्य नीचे का है तो सूर्य की अनुकूलता के लिए जो जरूरी उपाय है वो करिए। उनके कुंडली में कोई पितृदोष है या ग्रहण दोष है या षष्ठेश सप्तमेश अष्टमेश बली है या राहु की महादशा है, तो कुंडली को जांच करवाने के बाद जो कारण निकल के आता है, उनके जो समाधान हैं उन पर ध्यान दीजिए और साथ ही साथ उन्हें प्रेम पूर्वक अपने परिवार का हिस्सा मानते हुए विपरीत विचार के साथ ही स्वीकारिए। उन्हें प्रेम पूर्वक जो उनकी विचार है, उनके दृष्टिकोण हैं, उसमें उससे बेहतर करने के लिए आप सलाह दीजिए, तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति के जीवन में भी काफ़ी सकारात्मक बदलाव आएगा। परिवार नहीं टूटेगा, परिवार में कलेश नहीं होगा, अशांति नहीं होगा। सामान्यतः हम करते क्या है कि परिवार के मैक्सिमम मेंबर का अगर विचार एक हो जाता है, एक किसी एक व्यक्ति का विचार अलग रहता है, तो हम उसे गलत मान बैठते हैं, बागी मान बैठते हैं और यहाँ से अशांति और मतभेद बढ़ती चली जाती है। विपरीत विचार रखने का मतलब गलत नहीं होता है। विपरीत विचार रखने का मतलब हमारे लोकतंत्र में भी पक्ष के साथ साथ विपक्ष का स्थान दिया गया है। प्रकृति में 3 गुण हैं, रजोगुणी, शतोगुणी, तमोगुणी। ब्रह्मा विष्णु महेश। परमाणु के भी 3 खंड है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये अलग अलग एनर्जी है, जिसमें जरूरी नहीं है कि हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो दृष्टिकोण है, हमें जीने का जो तरीका है हमारी, वो जरूरी नहीं है सामने वाला का भी सेम हो। अध्यात्म भी है तो विज्ञान भी है, न्याय है तो अन्याय भी है, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है आपके जीवन में, आपके परिवार में, तो सबसे पहले उन्हें स्वीकारिए प्रेम पूर्वक, उन्हें प्यार से उन्हें दिशा और डायरेक्शन दीजिए जो उनके विचार के काफ़ी सन्निकट हो। और अगर उनके कुंडली में कोई दोष हो, विपरीत विचार कई बार सकारात्मक होते हैं लेकिन कई बार नकारात्मक होते हैं। सामान्यतः माता पिता या परिवार के मेंबर सकारात्मक विचार अगर विपरीत होते हैं तो उसे स्वीकार लेते हैं और उनके साथ भी देते हैं, लेकिन अगर नकारात्मक हो, नुकसानदायक हो, तो परिवार के लोग दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो अगर विपरीत विचार होना गलत नहीं है, लेकिन विपरीत विचार नकारात्मक हो जिससे उनको हानि हो सकता है या उनके परिवार के जनों का हानि हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उनकी कुंडली की जांच करवाइए। क्या उनका सूर्य कमजोर तो नहीं है, क्या पितृदोष तो नहीं है, क्या ग्रहण दोष तो नहीं है, क्या विपरीत राजयोग तो नहीं है। तो जो भी दोष कुंडली में समझ में आता है, जो निकल के आता है, उनकी रेमेडीज अनिवार्य रूप से कराइए। और कुछ सरल उपाय मैं बताता हूँ कि कुंडली हो या ना हो, कुंडली आप जांच कराएं या ना कराएं, ये जरूर आपके लिए काम आएगा। ऐसे परिवार के कोई सदस्य जो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रखा है, तो उन्हें कम से कम भगवान सूर्य की उपासना, सूर्य नमस्कार करे, गायत्री मंत्र की जाप करे, महामृत्युंजय मंत्र की जाप करे, भगवान शिव की पूजा प्रार्थना करे, उनका अभिषेक करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे। मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार को मांस मदिरा का सेवन ना करें। अपने माता पिता का चरण स्पर्श करें, अपने कुल देवता का स्मरण करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। निश्चित तौर पे अगर यह विपरीत विचार नकारात्मक होगा, खतरनाक होगा, नुकसानदायक होगा, तो
नियंत्रित हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। इन उपायों को आप आसानी से कर सकते हैं और बहुत सरल उपाय है, कोई भी कर सकता है। तो निश्चित तौर पे अगर ऐसी कोई स्थिति है तो इन उपायों को करिए या करवाइए। परिवार के कोई मेंबर है ऐसी स्थिति, उनसे ये उपाय करवाएं। आपके घर में सुख शांति, स्थिरता, प्रेम, सहयोग बढ़ना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार। हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा मेरा वीडियो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों को सजेस्ट भी करें। धन्यवाद।